नहीं, ये बात तो हो गई। द्वितीय कहाँ गए अपना? नहीं, ये तो हो गया, वो बाकी बात में वहाँ देखता हूँ। सूत्रकार भगवान वासु आ रहा ना। हाँ, मतलब कल की प्रिंट में 19वां नंबर, 19वां पेज नंबर आप मेरे तो 32 में। 32 में, हाँ वहाँ में 32 को। ठीक है। अब देखो, पहले मैं एक सिनॉप्सिस तुमको दे रहा हूँ मेरे नाम से। मेरे अध्ययन अध्यापन के तरीका भी कुछ थोड़े अलग हैं, और दादाजी को बेटा होने के नाते ये 50 वर्ष मैंने भी विद्या के क्षेत्र में ही बिताए हैं। मैं शिक्षा शास्त्री होने को गौरव रखूं, और ये भी गौरव रखूं कि बहुत सारे मूर्धन्य शिक्षा शास्त्री के साथ मेरे मतभेद भी हैं। वो मतभेद की रिचनेस है मेरे अंदर, यह बात तो भी मुझको गौरव है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, ये द्वितीय स्कंद जो है वो साधन को स्कंद है। ये साधन जो है श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च और स्मर्तव्यश्च। श्रवण, बोल जाओ मेरे साथ। ऐसा है कि तुम्हारा गलो तुम्हारा अपनो ही है, पर मैं भी कोई उधार नहीं लाएगा। उधार लेके नहीं आया। थोड़ा दया दृष्टि मेरे ऊपर भी रखो करो, बीच में बोलो करो कभी कभी। श्रोतव्य यानी स्मरण, कीर्तन और श्रवण। अब ये साधन ही, ये विषय है, अपना सब्जेक्ट है। अब देखो, सब्जेक्ट के लिए मेरे मालूम नहीं है, तुम्हारी एक तो पुस्तकन को बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होना, वो मैं सबके लिए नहीं कह सकूं, पर मैं पुस्तक को व्यसनी हूं। यानी ये मेरे, अब तो इन दिनों में तो मैंने छोड़ दिया है, पर प्राय मैं जहां भी जाता हूँ वहां के बुक स्टॉल पे मैं जाता ही रहता हूँ। अहमदाबाद में जब मैं आया और जब बहुत अच्छे बुक स्टॉल्स नहीं आते, तो छोटी छोटी लकड़ी के दुकानों में लगी भाई किताबन की दुकान पे भी मैं जाता था। जब पुस्तक खरीदने के लिए ब्राउजिंग करें, यानी पुस्तकन को देखें ना अपन, तो वह में अपने अपने स्वभावगत कुछ इडियोसिंक्रेसी, स्वभाव की विशेषता रिफ्लेक्ट होने लगे। मेरी भाषा समझ आ रही है? मेरे डर लगे तुमसे समझ में नहीं आवे, बाउंसर ऊपर से जाते हुए तो अपनो ये अभ्यास की कक्षा की जगह क्रिकेट को ग्राउंड बन जाएगा। हाँ, वो फुल टॉस हो जाए तो मुश्किल हो जाए काम। कभी कोई को बैट जम जाए तो छक्का जरूर लगे, पर बाकी को सब ऊपर से बीच बीच में डक करना पड़े। मेरे जैसे को खास डक करना पड़े, क्योंकि हाईवे है मेरे पास, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो स्वभावगत कोई भी पुस्तक जब हाथ में लेनी तो पहले वकी इंडेक्स सूची क्या है, वाके बाद वाके कंक्लूडिंग जो वाके अध्याय हो हैं, जहां प्राय पूरी किताब को सार कहा जाए, ऐसे वाके कंक्लूजन्स हैं, वाके लास्ट चैप्टर्स हैं, उन पे दृष्टि डालना मेरी आदत है। प्राय सभी की मोर और लेस जो भी जानना चाह रहे हैं वो इंडेक्स तो देखे ही देखे हैं। तुम लोगों में से आजकल तो खैर होम डिलीवरी की सब सिस्टम शुरू हो गई, पर तो भी तुम लोग यहाँ बैठे भाई हो, वो इतनी नए उम्र के नहीं हो कि तुमको बिल्कुल सभी चीज ऑनलाइन होती हो। शाक भाजी या प्रोविजन लेने जाते होगे तो तुम वहाँ की भी इंडेक्स देखते होगे कि नहीं?
वह लारी पे जितनी भी टोकरी लग रही है शाक भाजी की, उन सब पे नजर पहुंच जाती होगी कि नहीं, कहाँ बासी है कहाँ ताजा है इत्यादि इत्यादि, ये सब समझ में आवे। तो ऐसे ही पहले आपको विषय की जो इंडेक्स है अपने, वो इंडेक्स समझने के लिए विषय क्या है, साधन। वो साधन क्या, श्रवण मनन कथन। वो श्रवण कौन को, कथन कौन को और मनन कौन को, भगवान श्री कृष्ण को, बराबर। यानी कृष्ण के स्वरूप को जो दिग्दर्शन है, दिशा बोध है, बाकी जो इंडेक्स है वो स्थूल ध्यान में और सूक्ष्म ध्यान में ये पहले और 2 अध्याय में आई। बिना इंडेक्स के आगे कैसे बढ़ोगे, सुनोगे कौन को, कहोगे कौन को, और याद कौन को, स्मरण कौन को करोगे। अगर सामने तुम्हारे कंटेंट ही नहीं है, जो तुम्हारा एजेंडा है वाकई पदार्थ ही नहीं है, कंटेंट्स ही नहीं है वाकई, तो काय को तो श्रवण करोगे। तो श्रवण के कंटेक्स्ट हम इंडेक्स पढ़ रहे हैं। तो पहले इंडेक्स में पहला जो शीर्षक है वो है जा ब्रह्म को, परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हम जानना चाह रहे हैं। वह स्थूल रूप, वह स्थूल रूप क्या है। दूसरे चैप्टर में सूक्ष्म रूप क्या है। ये पूरा एजेंडा हमको क्लियर होना चाहिए। अपन भागवत पढ़ रहे हैं, ये दोनों चीज अपन को क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो ये विषय है, जो विषय हम जानना चाह रहे हैं, वह का स्कोप क्या है। स्कोप यानी समझ गए ना, वह की पूरी, वह का वर्तुल क्या है, कितने बड़े आयाम में, डायमेंशन में वो सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट के 2 डायमेंशन अपन को बताए गए, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। अणुयान महतो महीयान। वो परब्रह्म क्या है, महतो महीयान। आजकल की जो तुम्हारी ये एस्ट्रोनॉमी जो बता रही है, एवर एक्सपांडिंग यूनिवर्स है, वही बात ब्रह्म को मतलब है, एवर एक्सपांडिंग। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्म, जो एवर एक्सपांडिंग है वो ब्रह्म है। और सूक्ष्मतम जो तुम्हारे आज एटॉमिक न्यूक्लियस की या बहुवचन में न्यूक्लियाई की, जो भी फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़े हो, वो थियरी आउटडेटेड हो गई। पार्टिकल थ्योरी अभी क्वेश्चनेबल हो गई। स्ट्रिंग थियरी पे जहां जा रहे हैं, जहां केवल वाइब्रेशंस रह गए, वह सूक्ष्म सु भी वह ब्रह्म की सूक्ष्मता को नहीं नापे जा सके। यानी अणोरणीयान महतो महीयान, वो हमारा विषय है, वो सब्जेक्ट है हमारा। ख्याल आया कि नहीं। या के लिए एक बहुत सुंदर खूबसूरत प्रश्न है। अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत कम पड़ जाए, पर बात आ गई तो 2-5 मिनट में वह बात को कहूंगा। ये स्टार्स की लाइफ को, जब स्टार्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हो गए। वो लाइट ईयर्स में जाएगी वहां। जो बिजली की गति है, जो समझ सकते हो वो समझ लो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, वो को क्षमा कर दीजिए। जो लाइट की स्पीड है, वह स्पीड के आधार पे उनकी दूरी को वापस मापे हो जाएगा। उनकी लाइफ को मापने के लिए उनके अंदर रहो गयो जो मास है, वह मास के आधार पे उनकी लाइफ नक्की करी जाए। ये फिजिक्स को सिद्धांत है। वह आधार पे निश्चित हो गए कि उनकी लाइफ कितनी है, कब तक वो अपने को, अपन को जो चमकते दिख रहे हैं वो न जाने हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष पहले अंधेरा हो चुके हो वहां। ये एस्ट्रोफिजिक्स को सिद्धांत है, ये खगोल को सिद्धांत है। तो इन आधारों पे जो जैसे मापे हैं अपन, या जैसे जो अपना जगत है पूरा, जो एक तरह को पूरी, जो आजकल शब्द पे तुम्हारे खीसा खाली किए जा रहे हैं ना,
कौन सा शब्द है बताओगे? बहुत ज्यादा यह वक्त जेब खाली किए जा रहे हैं। वो बड़ा मजेदार शब्द है ऑर्गेनिक। कैसे जेब खाली हो रहा है? और अपन गौरव सु कि हमें ऑर्गेनिक लाव्या छे। अरे याई को बाप दादा गोबर में बड़ो करके जो सुखर बना करके यार याई को ऑर्गेनिक, तो अपन बड़े मलकते रहे कि हाँ हमने तो ऑर्गेनिक लाए। ये ऑर्गेनिक जो सारा यूनिवर्सल फैक्टर है, या तो रेडियो कार्बन या कार्बन 14 नाम को टेस्ट जो है साइंस को, वाके आधार पे इनकी लाइफ नक्की करी जाए कि ये जो फॉसिल है पुरावशेष जैसे डायनासोर्स, वो कितने लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आते। इन फॉसिल टेस्ट को जो भी जितनी भी ये खनिज है पूरी जगत में, या सबको टेस्ट जो है वो कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन के आधार पे ये सारे टेस्ट हों। ये दो बात बताई मैंने, एक मास टेस्ट, मास के आधार पे, या बाकी नेबुलस या बाकी अंदर जो डस्ट जो वह स्टार की बात कर रहे हूं खगोल में, वाको जो मास के आधार पे वाको बाकी लाइफ को निश्चय किया जाए वो टेस्ट। ऐसे एक टेस्ट प्राचीन ऋषि के मुख से मैं तुमको सुनाऊं। ढूंढ रहे हो मुझे कहाँ गए भैया, क्यों क्या गिरा? क्या है? तो जैसे हर ऑर्गेनिक या पूरा जो जागतिक जितनी भी जो पुरावशेष हैं, उनके लिए कोई अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स टू टेस्ट नहीं होंगे, उनके इंटरनल डिफरेंसेस अलग बात है। तो ऐसी ही एक बात देखो, कोई दे रहा हूं शौनक वै महाशालो अंगिरसम। शौनक कहाँ आए? शौनक पहले अध्याय में इनाधिकार के, यही शौनक है। उनके लिए विशेषण क्या कह रहे हैं कि शौनको ह यानी निश्चय रूप से, वही महाशालो, इनकी बहुत बड़ी इनकी एक तरह से अतिथिशाला आती, बहुत विशाल अतिथिशाला आती, जहाँ इनसु अध्ययन अभ्यास करने वाले 88,000 मुनि रहते थे। वही 88,000 मुनि ने नैमिषारण्य में बैठ के यज्ञ में भाग लिया, यानी इनको नाम હતો महाशाल। इतना विशाल इनके यहाँ अतिथिशाला और पाठशाला आती। तो कह रहे हैं कि शौनक वही महाशालो अंगिरसम, अंगिरा ऋषि के पास गए, विधिवत उपसन्न, विधिवत उनके पास जाके उनको अपना परिचय देके उनके चरणन में नमन करके और उनसे जिज्ञासा करी, पप्रच्छ, उनसे पूछो
कि कस्मिन्नु भगवा, हे भगवान क्योंकि आप समर्थ हो, कस्मिन्नु ऐसे कौन से पदार्थ है जगत में कि जाके विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जो चीज जान लेने के बाद, केवल एक बात जान लेने के बाद सब कुछ ज्ञान को कार्य संपन्न हो जाए, संपूर्ण ज्ञान संपन्न हो जाए। भगवान ऐसी कौन सी व्यवस्था है बताओ। कस्मिन्नु भगवान विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति तस्मै स होवाच। वाकु एक शिष्य की तरह अपने निकट बैठा के महर्षि अंगिरा बोले कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, सबसे पहले दो विद्याओं को तुम जानो। द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति। क्यों दो विद्या क्यों जाननी चाहिए? तो अंगिरा कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं केवल, लेकिन जितने भी ब्रह्मज्ञानी हैं, जिनको ब्रह्म को अनुभव हो चुके हैं, जो ब्रह्मविद हो चुके हैं, वो ब्रह्मज्ञानी ये कह रहे हैं कि दो विद्याओं को पहले अभ्यास करो। ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैव अपराच। एक विद्या को नाम है परा और एक विद्या को नाम है अपरा। तत्र अपरा, जो अपरा है, जहां विद्या को नाम अपरा है, जो नीचे की श्रेणी में है, वहां में ये सारे के सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषम, ये सारी चीजें आ जा रही है। इन सब के अर्थ करके नहीं बता रहे हूं, ये वेद वेदादि सब कुछ बता दिए। और परा विद्या की बात कही कि अथ परा यया, वो परा विद्या कौन सी है कि यद अक्षरम अधिगम्यते, जैसे अक्षर ब्रह्म को ज्ञान हो जाए। और अक्षर ब्रह्म को ज्ञान हो जाना अपने आप में एक ऐसी अवस्था है ज्ञान की कि वाके बाद कोई भी पदार्थ को अज्ञान रह जाए ये संभव नहीं है। यानी ये अक्षर के ज्ञान में सब कुछ निहित है। जैसे खगोल शास्त्री हैं, अपनी तरीका से वाके मास को जो है एक्सप्लोर करके वाके टेस्ट करें। जैसे पूरे या जागतिक पदार्थन में, फॉसिल्स में ये रेडियो कार्बन इत्यादि के माध्यम से टेस्ट हो रहे हो, ऐसे ही कुछ टेस्ट की बात यहाँ पूछ रहे हैं। ऐसे ही एक प्रसंग और सुनाऊं, देखो तुमको। कह रहे हैं, थोड़ा आख्यान बड़ा यानी मैं बात को शॉर्ट कर दे रहा हूं क्योंकि समय आगे चल रहे हो। असल में अरुण के पुत्र आरुणी हते, अरुण ऋषि हते, उनके पुत्र आरुणी हते। और आरुणी के पुत्र जो है श्वेत केतु हते। वो श्वेत केतु जब एक दिन अपने दादा के पास बैठे, हमारे ब्रज में या बाबा कहे, तुमको क्या दादा कहो ना जाकू, हमारे यहाँ बाबा कहे हो जाए। तो श्वेत केतु जब अपने दादा के पास बैठे तो श्वेत केतु रहा आरुणेय आस तब्बुम हा पितो वाच श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्य नवै सौम्य अस्मत् कुलीनो अनुनच्य ब्रह्मबंधुरेव भवति। ये वेद की संस्कृत है, लौकिक संस्कृत सीधी सीधी समझ में आवे ये नहीं आवे। तो यहां कह रहे हैं कि अपने पौत्र सूर्य ने कही कि हे श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्य न, विद्या को अभ्यास करो बेटा, आचार्य के पास जाके निवास करो और विद्या को अभ्यास करो वहां। क्योंकि न वही सौम्य, हे मेरे प्रिय, पौत्र को कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय, अपने कुल में आज तक शब्द क्या है? अनमुच्य, अननुच्य, अननुच्य। देखो सीधा सीधा अनुवाद करूं तो कह रहे कि अपने कुल में बेटा आज तक कोई अंगूठा छाप नहीं है।
अननुच्य अस्मत् कुलीनो अननुच्य ब्रह्मबंधुरिव, हीन कोटि के ब्राह्मण देह की तरह अपने यहाँ अपने कुल में हीन कोटि को ब्राह्मण देह नहीं भाया, जाके अंदर ये उपनिषदन के संस्कार भरे हुए ना, ऐसे व्यक्ति की हालत बहुत विषम बन जाए, जिनकी ये अनुभूतियां हों। अब वह आगे जाके क्या कह रहे हैं, जब वो पढ़ के आए तो आगे उपनिषद कहे पढ़ने के आने के बाद उनमें अभिमान आ गए हो, तो वह कह रहे हैं उनके दादा के पास जब पहुंचे तो कह रहे हैं कि श्वेतकेतु यच्च यन्नु सौम्य इदम महामना, तू ऐसा अभिमानी तो कभी नहीं होता, तेरा मन ऐसा फूलो तो फूलो भयो तो कभी नहीं हो गया, तो इन्फ्लेटेड ईगो नहीं है तो तू कभी जब यहां रहता तो ये पढ़ने के बाद क्या दुर्घटना बनी कैसे सुंदर शब्द लगे। तग्गुम पितो वाच श्वेतकेतु खलु यन्नु सौम्येदम महामना अनुचानवानी, मैं देख पा रहा हूं तो कोई इतना भी तू ऐसा ज्ञानी नहीं हो गया है जितना ज्ञानी तू अपने आप को सिद्ध करके बता रहे हो, इतना कद्दावर नहीं पाए भाई, इतना टॉप नहीं हो गया तू अभी। तो कह रहे कि अनुचानवानी स्तब्धो, जाके अंदर कोई नरमाश नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है, कोई अच्छी मुख पे मनोभाव नहीं आ रहे, स्तब्ध बिल्कुल जो सूखे लकड़ा की तरह खड़ो गए सामने, स्तब्ध अच्युत तम आदेशम अप्राक्ष्य, चल तो मानो तू चल पढ़ के आ गए, अप्राक्ष्य। अब मैं तो एक बात पूछूं, जरा वाको मुझको जवाब दे, क्या कह रहे हैं कि ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, जासु न सुनो भयो हो जाए, अमतम मतम भवति, जो नहीं जाने हैं वो भी जाने जैसे हो जाए, जाकू जानने के बाद, जाकू सुनने के बाद जो कुछ नहीं सुने हैं वो सब कुछ सुने हो जैसा हो जाए, कैसी खूबसूरत बात। भवति अमतम मतम इति विज्ञातम, अविज्ञातम विज्ञातम इति कथन नु भगवान। और जो जानी भई है या नहीं जानी भई है, पर जाकू जान के अपन सब कुछ जान जाए, तू पढ़ के आया है ना, चल ऐसी बात को बता दे कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जाकू सुन के सब कुछ सुने भय हो जाए, जाकू जान के सब मान के सब कुछ माने भय जैसा हो जाए, जाकू जान के ज्ञान करके सब कुछ जाने भय जैसा हो जाए, वो बात को बता। तो कह रहे हैं कि कथन भगवान, मौन हो गए, फिर कह के भगवान मेरे समझ में तो ये बात नहीं आई, आप जो पूछ रहे हो आपको जवाब मेरे पास नहीं है। कथन नु भगवा स आदेशो भवति इति। अब मेरे जो शिक्षक आते, अगर उनको ये विद्या आती होती तो ये विद्या मुझको जरूर उन्हें देनी होती, पर चूंकि उनको भी शायद ये विद्या नहीं आती थी, यानी अब आप मेरे शरण हो, यानी आप मुझको, वो कह रहे हैं कि आदेशो भवति, यानी आप मुझे आदेश करें, आप मुझको आदेश करें कि वो ऐसा कौन सा तत्व है जाके जाके सुनने पर सब कुछ सुन लियो जाए, जाके मानने पे सब कुछ मान लियो जाए, जाके जानने पे सब कुछ जान लियो जाए। तब वो आपको कह रहे, समझा रहे हैं आगे कि यथा सौम्य, आपको उदाहरण दे रहे हैं कि हे सौम्य, हे मेरे प्रिय पौत्र, हे सौम्य, एकेन यथा सौम्येन सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातुं भवति। विज्ञातम, जैसे हम मट्टी के कोई एक पिंड को जान जाएं कि वो क्या तत्व है, तो वह मट्टी के एक तत्व को जान के हम सब कुछ जाने भय हो जाएंगे।
मट्टी की जितनी भी मट्टी की बने हुए जो भी पदार्थ हैं, और सब कुछ को हम जान सकेंगे। एकेन मृतपिंडेन सर्वं ब्रह्ममयं विज्ञातम स्यात्। एक मट्टी के वह पदार्थ को जान लेने से सभी मिट्टी के जो पदार्थ मात्र हैं उनको हमको बोध हो जाएगा। क्योंकि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिके इति एव सत्यम। जितनी भी मट्टी की बनी भाई असंख्य वस्तुएं हैं, जाके कंटेंट जो है बेसिक, जाको कंपाउंड मिट्टी है, वो एक मिट्टी तत्व को जान लेने के कारण हम उन सारे मिट्टी के बने हुए पदार्थों को जान लेंगे। क्योंकि केवल नाम को भेद है, बाकी पदार्थ सब में मिट्टी है। आगे कह रहे हैं कि यही तरीका से यथा सौम्य, हे सौम्य जैसे एकेन लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम भवति। लोहमणि जो है ना, वो वेद में सुवर्ण को नाम है, सोने को नाम है। तो कह रहे हैं कि एकेन लोहमणिना, यदि हम कोई सुवर्ण को, एक पदार्थ, सुवर्ण के कंटेंट को, सुवर्ण के एलिमेंट को हम जान लेंगे, सुवर्ण क्या चीज है या को हम जान लेंगे, तो कह रहे हैं कि सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्यात्। सब कुछ जो जितनों भी सोने सुवर्ण को निर्माण है वो हम सब कुछ जान जाएंगे। क्योंकि वाचारंभणम विकारो नामधेयम, नाम तो केवल वाको नाम के भेद हैं, तो वो तो वाचारंभण है, वो तो वाणी के भिन्न भिन्न भेद सुवा के नाम पड़े हैं। बाकी नामधेयम लोहम इति एव सत्यम, बाकी अंदर सुवर्ण में जो सुवर्णता रह रही है, सोने में जो सुवर्णत्व है, वो सुवर्णत्व ही वह को सच्चो कंटेंट है। यह तरीका से यह आगे और सब बातें कह के अंत में कहेंगे कि जहां वक्त हम वह अक्षर को ज्ञान कर लेंगे, वह ब्रह्म को हम जान जाएंगे, तो हम अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांड में सत्ता समाप्त नहीं हो जा रही है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, जितने भी हम ये फिजिकल वर्ल्ड्स में देख रहे हैं, या को हम ये भौतिक जगत की जहां बात कर रहे हैं, वह जो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के जहां अभी वैज्ञानिक हैं, उनकी पहुंच नहीं हो पाई है, वैज्ञानिकन की भी, वो भी कहीं हार्डली अभी एकाध गैलेक्सी को भी वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, वह को नहीं खोज पाए हैं। यानी जो सुदूर तारा मंडल है उनको तो कहाँ बात है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वह को जान लेने की बात अपने यहाँ एक अक्षर ज्ञान पे कही गया है। अब बात समझो कि ये सारा डायलॉग में क्यों कह गया हूं। एक श्रीमद् भागवत के सार को ज्ञान हो जाने से तुम्हारी जो अपनी दुनिया है पुष्टि मार्ग की, वह सारी पुष्टि मार्ग की दुनिया को तुम जान सकोगे। मैं भी यही कह रहा हूँ। वो श्वेत केतु को जैसे वाकई दादा ने कही, ऐसे ही यहाँ श्री दादाजी के स्थान पे विराज बैठ के मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि ये दशविध लीलान को यदि हमको बोध हो जाएगा, तो या बोध में ही हमको संपूर्ण शास्त्र को सार हमको बोध होएगा। हम सारे वेद शास्त्र के तत्व सुपरिचित हो जाएंगे, हम पुष्टि मार्ग सुपरिचित हो जाएंगे, हम अपने सच्चे कर्तव्य सुपरिचित हो जाएंगे। मेरी इतनी सी बात समझ में आई। ये मैंने कौन से संदर्भ में कही? तुम्हारा एजेंडा स्थूल और सूक्ष्म, ये स्थूल और सूक्ष्म को तुम्हारा जो एजेंडा है, ये पहला और दूसरा अध्याय है, और यह पहले और दूसरे अध्याय की संपूर्ण जो डिटेलिंग है, या डिटेलिंग को या कि विगत को जानने के लिए तुमको बिल्कुल जो है शांत चित्त अवस्था चाहिए कि जा चित्त में प्रसन्नता भरी हुई होए। तुमको जो बताने बैठे, तुमको जो अभ्यास कराने बैठे, वह अध्यापक वह वक्ता के मन में भी उतनी ही प्रसन्नता होनी चाहिए। अपनों सच्चो बोध कराने की प्रवृत्ति को, सच्चो बोध कराना, तुम तक पहुंचाना, और
अध्ययनकर्ता के रूप में तुम्हारे अंतःकरण में भी उतना ही प्रसाद होना चाहिए, उतनी ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमको जो ज्ञेय पदार्थ है, जो सच्चे रूप में हमको जानना चाहिए, वो आज हमको जानने मिल रहे है। ये दोनों तरफ की प्रसन्नता, सुनने वाले की प्रसन्नता और कहने वाले की प्रसन्नता, ये तीसरे और चौथे अध्याय को सब्जेक्ट है। अगर मैं यहां कहते भाई या बखर ये 2, 2.5, 3 घंटा के लिए भी अगर चित्त में प्रसाद लेके, प्रसन्नता लेके नहीं बैठूंगा और उतनी ही प्रसन्नता से तुम को रेसिप्रोकेशन अगर नहीं करोगे, अगर रेसिप्रोकेट नहीं करोगे, तो न तुम कुछ यहां से लेके जा सकोगे, न मैं कुछ भी तुमको दे के जा सकूंगा। बात यही शून्य पे खड़ी हो जाएगी। यानी हृत प्रसाद जरूरी है। ये बात केवल भागवत की कथा के माध्यम से आदि अनादि काल पहले ही ये बात निश्चित नहीं करी गई है। बात निश्चित वाबखत करी गई, लेकिन आज तक हम पे अप्लाई कर रही है। आज भी ये बात उतनी ही पल्सेटिंग है, उतनी ही जीवंत है। ये केवल कथा नहीं है, ये केवल बात की बातें नहीं है, ये केवल शास्त्र में लिखी भाई कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये जीवंत सत्य है। अगर तुम प्यार से नहीं सुन पाओगे और मैं प्यार से नहीं सुना पाऊंगा, दे पाऊंगा, तो तुम यहां से क्या जान के उठोगे? मैं तुमको यहां क्या बता के उठूंगा? पर अगर मेरे अंदर वो प्रसन्नता की, जब तुम गुजराती में धगस को, अगर वो उत्साह मेरे अंदर है, अगर तुम्हारे अंदर भी मेरे संग बैठ कर कुछ जान लेने की अगर तुम्हारे अंदर धगस है, तुम्हारे अंदर उत्साह है, तो निश्चित मैं भी तुमको कुछ दे पाऊंगा, तुम भी मुझसे कुछ ले पाओगे। बस ये लेने की प्रसन्नता और देने की प्रसन्नता ही तीसरे और चौथे अध्याय का विषय है। ये बात को बिल्कुल रिलेट कर ली, ठीक है। अब बचे 6 अध्याय, ठीक है। 6 अध्याय बचे ना। अब 5वां, 6वां और 7वां, 8, 9 और 10। 5वें में जब आप कथा को तुम पढ़ोगे तो कथा से परिचय प्राप्त करिए। ये सब कुछ क्या है? अपन बोझ मान के करें ना, करके एक बात समझिए। भौतिक जो खगोलविद हैं, जो भौतिकी के शास्त्र जो पंडित हैं, फिजिसिस्ट हैं, उनके पास जाके तुम्हारी भौतिक मति से पूछियो। आज साइंस विज्ञान अपन को ये बता रहे हो कि ये जगत जड़ नहीं है। मैं ये सिर्फ कोई बात बताने के लिए या मैं कुछ जानकारी तुमको दे रही हूं, यानी नहीं कह रहा हूं मैं, समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ भी जड़ नहीं है, ये केवल विज्ञान की मान्यता नहीं है। हमारे वेद शास्त्र का सच्चा स्वरूप यही है। सर्वम खलुइदं ब्रह्म, ब्रह्म जड़ को नाम नहीं है। ब्रह्म जड़ के रूप में प्रतीत होवे, लेकिन वो प्रतीति ब्रह्म को जड़ नहीं बना देवे। बाकी कारण ब्रह्म जड़ नहीं हो जा रहे हो, याद रखियो। कुछ भी जड़ नहीं है, बाकी प्रतीति जड़ की है। यानी हम जाको जानना चाह रहे हैं, जाको हम समझना चाह रहे हैं, और जाको हम जीना चाह रहे हैं। इन तीनों बातों पे ध्यान दीजिए। ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म को समझना है, और ब्रह्म को जीना है। और अभी भी थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाऊं मैं, लेट मी करेक्ट माय सेंटेंस। ब्रह्म को जीना नहीं है, परंतु ब्रह्म में जीना है। लेट मी करेक्ट माय सेल्फ।
और फर्दर थोड़ा करेक्शन या कोई एडिटिंग करूं, ब्रह्म के अंश को अपने अंशी ब्रह्म के साथ, इन अदर वर्ड्स भगवद अंश जीव चैतन्य के रूप में अपन को अपने अंशी भगवान सच्चिदानंद के संग जीना, ये अपने तीन मुख्य, जो भी कुछ अपन को करना है वो ये है, जानना है, समझना है और जीना है। वो जानने के लिए हमको जहां जगत में है वह जगत की स्थूल रूपता जाननी है। अध्याय 5 हमारी जो जीव चैतन्य रूपता है वाको परिचय करना है। अध्याय 6 और यह सब तंत्र को जो चला रहे हुए वो जो ईश के रूप में अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी को परिचय करानो वो भागवत के 7वें अध्याय को काम है। श्री महाप्रभु के वचन सुनिए। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तत्र प्रारंभे, प्रारंभ में ही यह बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि एवं जड़ जीवयो उत्पत्त्या निर्णयम उक्त्वा, जड़ यानी जो प्रातिथिक हमको जाकी प्रतीति जड़ रूप में हो रही है या जगत की, वह स्थूल को कौन से अध्याय में? 4 में, 3 हो गए ना, 5वें में। और अपने स्वयं को जड़ जीवयो 6 में और 7वें में कह रहे हैं कि अंतर्यामिणो अपि सर्वधर्म सहितस्य खंडशः उत्पत्ति ही उच्यते। ये श्री महाप्रभु के शब्द। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि 5वें, 6 और 7वें में क्रमशः जो जगत है यानी जड़ है, जगत की जो जड़ रूपता हमको प्रतीत हो रही है वो जीव रूपता और अंतर्यामी ईश के रूप में अंतर्यामी को निरूपण, ये 5वें, 6 और 7वें तीनों अध्याय की कथा है। ये कथा समझनी है या कि भाषा को समझना है। एक बात और ये ध्यान रखिए, ये भाषा जो है ना, वेद की भाषा जो है वो हमेशा परोक्ष भाषा हो गए। वेद की भाषा परोक्ष भाषा हो गए। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन है, जामे वह इनडायरेक्टनेस को अपन को गुरुमुख से श्रवण करके डायरेक्टनेस में कन्वर्ट करनी है। जब आपको अपन डायरेक्टनेस में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी मीनिंग समझ में आ जाएंगे। वो अध्याय की कथा पढ़ के जब समझ में नहीं आ रही हो तो वो समझना चाहिए कि कहाँ ये अध्याय में क्या ढंग को वर्णन आया है। वो वर्णन हमको जड़ सृष्टि को कहाँ परिचय करा रहे हो। नेक्स्ट अध्याय में हमको जो वर्णन आया है लीला को, वो हमको जीव सृष्टि से कहाँ परिचय करा रहे हो। और तीसरा जो 7वां अध्याय है, वह में ईश्वर को अंतर्यामी को कैसे रूप में कहा गया है, ये तीनों बातों को समझने की बात है। मेरे पास समय हो तो अभी एक दिन और होता तो मैं तुमको या कि 2-2, 3-3 श्लोकन को निकाल के समझा तो कि देखो यहाँ ये ईश्वर बताए जा रहे हो अंतर्यामी, यहाँ जीव बताए जा रहे हो, यहाँ जड़ बताए जा रहे हो। पर प्रयास करियो थोड़ो कथा के रूप में भी पहले जान के
वाके बाद अगर अनुवाद कर सको, या कि 4 भाग भागवत के अनुवाद के आए हैं जो अपने मार्ग के अनुसार हैं, वो 4 भाग भी तुम्हारे यहाँ घर में विराजने चाहिए। वो बहुत करके मानवी से प्रकाशित भय है शायद। और ये जो नवनीत प्रिय की मैंने भागवत रसास्वाद कही या बात को, पहले रसास्वाद को अध्याय पढ़ो और फिर अनुवाद को अध्याय पढ़ो, फिर वह की संगति तुम लगा पाओगे। तो या रूप में जो हमारे विषय की कंटेंट्स हैं, जब हमारा एजेंडा क्लियर हो गया, हमारे अंदर जानने की सुखद अनुभूति भी होने लगी, वह के बाद हमको वह बेसिक एजेंडा की डिटेल्स हमको जान लेनी चाहिए कि वो जहां ब्रह्म को हम जानना चाह रहे हैं, वो ब्रह्म अस्तित्व में कैसे आए, माने अस्तित्व कैसे धारण किया। मेरी भाषा समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रही है? वो अस्तित्व में कैसे आए, यानी सर्जन सृष्टि को कैसे क्रम बने, यह बात को समझने को प्रयास करिए 3 अध्याय के द्वारा। अब यहां तक जो वास्तविकता है वह को प्रेजेंट कर दी कि भाई यह प्रकार सु अस्तित्व घटित पाया, अस्तित्व अपने आप में होना है। यानी मैं ये कहूं कि यह प्रकार सु अस्तित्व हुआ, वो रिपीटेशन हो जाएगा, अस्तित्व घटित हो गए। यानी मैं कह रहा हूं कि अस्तित्व कैसे घटित हुआ, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आयो, कैसे अस्तित्व में आयो, या बात को अगर हमने इन 3 अध्याय से समझ ली, वाके बाद 3 अध्याय से अपन को संगति समझाई गई, कंसिस्टेंसी समझाई गई, जाकू तुम आजकल लॉजिक को तर्क से समझाया गया। यह विषय में मेरी बात समझ लीजिए थोड़ा। यहां तर्क जो है ना, एक नियम है शास्त्र को, वो समझो। वाचनी के शास्त्रे, शास्त्र अपन को कौन से रूप में मिले है बताओ? शब्द के रूप में, वाणी के रूप में। शास्त्र को जो स्वरूप है वो वाणी का स्वरूप है। वाणी जीवंत है, हाँ ध्यान रखियो, क्योंकि अस्तित्व में कुछ भी जड़ नहीं है। तो वाणी को अस्तित्व वाचनी के शास्त्रे, वाचनी की एव व्यवस्था, वाणी रूपी शास्त्र को जो वाणी की व्यवस्था अपने यहां बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि और विद्वान ने जो बताई है, जो इनकंपेरेबल स्कॉलर्स अपने यहां भय हैं विद्वान, अखंड मेधा के स्वामी, अपन की मेधा, अपन की बुद्धि टुकड़ा टुकड़ा वाली है, खंडशाह है, जो अखंड मेधा के स्वामी भाई, उनने जो व्यवस्था बताई, वो कह रहे हैं यानी कि वाचनी के शास्त्रे वाचनी की एव व्यवस्था न तत्र, यानी वाणी के विषय में जब भी विचार करो, न तत्र शुष्क तर्क ही भ्रमितव्यम। अलौकिक शास्त्र समझने बैठे हो, मां लौकिक अपनी बुद्धि के तर्क नहीं मत लगा दीजो कि हमें तो आज सुधी कोईनु बगाड्યું જ નથી, પછી ભગવાને આ અમારી સાથે કેમ કર્યું। अरे यार, तुमसे ज्यादा बेहतर 2.5-3 साल का बच्चा है कि कम से कम कंप्लेन तो नहीं करे, वाकई ऐसी कोई कंप्लेन तो नहीं है, तुमसे लाख दर्जा बेहतर है। एक मोटी सी बात नहीं समझ में आवे कि कहीं को तार कहीं जोड़ रहे हैं, वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगी तो क्या होगी, क्या बुद्धि की व्यवस्था है। छोटी छोटी बाबत है, हमें तो कोई नो काई बगाड्યું નથી, हमें तो कोई दिवस खोटू કર્યું જ નથી। अरे खोट्યું नहीं કર્યું वो तो ठीक है, पर या कर्म में लिखा के लाए आपको क्या, वो स्क्रिप्ट कहां चली जाएगी।
कोई ऐसी दूरबीन है जो 10-20 पीछे के जन्म में तुम देख सको? अगर ऐसी कोई दूरबीन है तुम्हारे पास तो वाकई आधार पे वो 10-20 पुराने जन्म की बैलेंस शीट निकाल लो, तो समझ में आ जाएगा कि हमें तो कोई नु खोटू नतु कर्યું तोय અમારું ખોટું થઈ ગયું। એ ખોટું થવાનું જે કારણ છે એ સમજમાં આવી જશે બેલેન્સ શીટમાંથી। બીજું શું થાય? ऐसी निरर्थक तर्क को ऊह को लेकर के और कैसी कैसी बचकानी बातें, जिन बातों को कोई मतलब नहीं, जिन बातों को जो लौकिक बुद्धि से भी अपने को बिल्कुल बेतुकी बातें लगे, इनकंसिस्टेंट बातें। अब हमारा छोकरा पूछे तिलक शा माटे लगावू? कोई छोकरा एम ना पूछ्યું કે વકીલ લોકો કાળો ડગલો કેમ પહેર્યા કરે છે, ત્યાં એ જ કેમ પહેરવું પડે છે એમને? પેલા લીલા કલરના કેમ ડ્રેસ સ્ટેરિલાઇઝ કરેલા કપડા પહેરવા પડે છે ડોક્ટરે? કેમ ના પૂછ્યું કોઈએ? એ પૂછવું જોઈએ તમને। अरे ऐसी बेतुकी और जो अनर्गल बातें जिनको बाद में, अरे माँ बाप होने के नाते इतनी बात क्यों तुम्हारी बुद्धि? और सब जगह इतनी लंबी लंबी बुद्धि कैसे चले? वहां जगह क्यों नहीं कह सके? अरे भाई हमारे वैष्णव चिन्ह है, ये धारण करने हैं, नहीं करने हो मत कर, करने हो तो कर। तुम्हारे फोर्स करने से कुछ होने वाला तो है नहीं, तुम्हारे कहने से फोर्स करने से कुछ होने वाला क्या है? कांदा लसन ऐसी बातें के केम छोकराओ पूछे केम ना खावा જોઈએ? हमारे यहाँ मथुरा में जब स्टेशन पे जावे ना तो वहाँ के 2 डाइवर्जन के रास्ता है, एक यूं जाए एक यूं जाए। या तरफ लेफ्ट साइड से जो रास्ता जाए ना वहां में पत्थर को तराश के और इतनी इतनी छोटी लोढ़ी बनावे सिर पे फूटने की। मेरी बहुत तीव्र इच्छा हुई कि लॉर्ड में ऑर्डर दे दो और रेशमी रुमालन में बांध के जरी को कपड़ा वहां पे लपेट के तोई तो तैयार रखे, ऐसे प्रश्न करने शंका के विधि कि हमारा छोकरा ये पूछे जल्दी नहीं उठाए कि ले भैया को दे दे, तू भी अपने काम में ले और तेरे बालक को भी दी। बहुत मेरी तीव्र कामना हो जाए, वहां भी बेचारे 2-4 लोगों को अच्छा ऑर्डर मिल जाएगा, तो उनकी भी बेचारे की आवक हो जाएगी। क्या उत्तर दे? शास्त्र को, शास्त्र की व्यवस्था से समझो। शास्त्र की गति जो है ना या ढंग से नहीं मापी जाए। एक बात तुमसे पूछूं, डिसइंफेक्ट कर करके जिन कीड़ा मकोड़ा को तुम घर में मारो, कभी वो कीड़ा मकोड़ा ऐसी बुद्धि वालों, एक मानवीय बुद्धि वालों बन जाए और वो तुमसे पूछे कि मैंने तो तुम्हारो कभी बिगाड़ो नहीं, कछु तुम को क्यों मारने पे तुम रहे हो? ख्याल आया? एक मेटामॉर्फोसिस करके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, फ्रांज काफ्का को है कि अल्बर्ट कामू को है, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि पाश्चात्य दर्शन पढ़े हुए मुझको 40-45 वर्ष हो गए। बहुत छोटी सी नवल कथा है, बाकी हिंदी गुजराती अनुवाद की मिले हम विश्व प्रसिद्ध साहित्य है वो। तो देखिए मेटामॉर्फोसिस कौन को है? अल्बर्ट कामू को है, काफ्का को है, काफ्का को है ना, फ्रांज काफ्का करके। ये सब नास्तिक लोग आते बहुत। वहां में होवे क्या है कि वो जो वाको प्रोटोगनिस्ट हो गए, प्रोटोगनिस्ट यानी मुख्य पात्र वाको नवल कथा को या जो स्टोरी है वाको, वो प्रोटोगनिस्ट रात को सोते सोते जब सवेरे दूसरे दिन उठे ना वो कॉकरोच बन गया है। मेटा यानी बाद में, मॉर्फोसिस यानी मरने के बाद। ये मेटामॉर्फोसिस शब्द को ये मतलब है। तो मेटामॉर्फोसिस में वो बन जाए और फिर वह की बड़ी दयनीय आत्मकथा वो कहे, इतनी प्रभावी वाले भाषा में लिखी है। मैं जब वक्त ये पढ़ रहे तो मैं ये बात कह रही हूँ तुमको लगभग
74-75 की। मैं अंदर अपने कमरा में बैठे बैठे पढ़ रहे हो तो अकेला हो, एक साथ में कुछ ध्यान आया कि क्या कोई है कि नहीं है, मेरे घबराहट होगी। इतना पावरफुल नरेशन है, ये समझाने के लिए ये बात मैंने कही। तो वो मेटामॉर्फोसिस जो है ना, ऐसे अगर याद ढंग से अपन प्रश्न करने लगे ना तो बड़ा भारी पड़ जाए अपन को ये ख्याल नहीं आवे, अपन ये मान के चले कि अपना जैसा और अस्तित्व कोई जगत में प्राणी जैसा कोई मनुष्य जैसा है ही नहीं। असल में कभी या पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में देखो, तुम्हारी डॉट भी नहीं मिलेगी, कहीं एक डॉट नहीं मिलेगी। जानिए, अपने आप को बहुत संतुलित करो और समझने को प्रयास करो कि वाणी रूपी जो शास्त्र है, जो अलौकिक शास्त्र है, वह में लौकिक युक्तियां नहीं चले। क्योंकि एक वस्तु समझो तुम कि अपनी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, उन ज्ञानेंद्रिय की तुम मानते हो कि बहुत बड़ी पहुंच होगी, क्योंकि अपन ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत चमत्कार कर लिए। वास्तव में उनकी बहुत छोटी सीमाएं हैं। या लिए इतनी सी छोटी भूमिका समझ के समझियो, आगे के जो 3 अध्याय हैं वो हमको बौद्धिक रूप से समझाया गया कि ये भगवत लीला का जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व क्यों सत्य है और क्यों यथार्थ है। ख्याल आई मेरी बात? तर्कसु यानी कंसिस्टेंसी। अब यही सारी बात को पूरे 10 अध्याय हो गए ना, ये अपने रिलेशन में जुड़े, अपन को समझ में आ सके और अपन को विश्वास हो सके। यानी ये भागवत में 3 अध्याय प्रकट भय 8, 9 और 10, जिनने हमको बौद्धिक स्तर पे ये समझायो बुद्धि के रूप में कि हम जो कुछ श्रवण करना चाह रहे हैं, जाको कथन करना चाह रहे हैं और जाको स्मरण करना चाह रहे हैं, वो क्या है। मेरी बात ऊपर से नहीं जा रही है ना, समझ में आ रही है ये बात को? अब इतनी बात हमने जान ली नहीं, अब थोड़ा हम पठन पाठन कर लें। तो मैंने कुछ जो लिखा है वाको अपन देख लें। चलो एक जनो पढ़ो बेटे, आपको जहां नहीं समझ में आवे कहिए वहां। गईकालनी पेम्पलेटમાં 19 पेज नंबर अपन ग्रेस पीरियड में एंटर हो रहे हैं। 4 to 6 is over and now what's moving on is the grace period। चल, मेरे वाला नहीं है। ग्रेस बाय द ग्रेस। बेटा, किशनगढ़ में गुरुदेव के संग 14-14 घंटा 15-15 घंटा पढ़ाई होती। मेरे एक संग सहयोगी हते, बनारस के विद्वान हते बहुत बड़े। रात्रि को 12-12:30 बजे पाठ पूरा हो तो ऊपर छत पे जाके आधी सिद्धि में बैठ के बेचारे महानारायण तेल को मालिश करते, क्योंकि कुर्सी पे बैठ के पढ़े नहीं जाए, वो गुरुकुल परंपरा से पढ़ना पड़ता होगा। यानी तकलीफ मेरी नहीं है, हाँ ध्यान रखिए। चल, 32 सूत्रकार भगवान श्री व्यासना हमें एक के शब्द ना समझ में आवे कि जो श्री व्यासना प्रमाणे ब्रह्मसूत्रोना 4 अध्यायમાં વિભાજનની આધારભૂત યોજનામાં જ ભગવત કૃપાથી ઉત્પન્ન થયેલ પુષ્ટિમાર્ગ અને પુષ્ટિમાર્ગની શરણાગતિ તથા ભક્તિની સાધન પ્રણાલીમાં અન્ય શેષત્વ એટલે કે જે સાધનથી ફળ એટલું પહેલા સમજી લો એટલે વિસ્મૃત ના થાય। ભગવાન વ્યાસજીએ જે બ્રહ્મસૂત્રો રચ્યા એના 4 અધ્યાય છે અને એ 4 અધ્યાયમાં એની યોજનામાં જ ભગવત કૃપાથી ઉત્પન્ન થયેલ પુષ્ટિમાર્ગ અને પુષ્ટિમાર્ગની શરણાગતિ તથા ભક્તિની સાધના પ્રણાલીમાં એક મિનિટ એને એટલું ભૂલી જઈએ આપણે
कहीं आगे या कुछ जोड़, वो कहाँ गए अपनो? आगे हिंदी पे નહીં. એટલે હું તમને પહેલા મૌખિક રીતે અહીંયા સમજાવી દઉં. આમાં શું થયું કે 4 અધ્યાયમાં છેલ્લા 2 અધ્યાય જે છે એ સાધન અને ફળના છે. એટલે ફળના અધ્યાયમાં સાધનની ચર્ચા કરી છે થોડી, અને સાધનના અધ્યાયમાં ફળની ચર્ચા કરી દીધી છે. આવા અલૌકિક વાણીમાં આ જે તથ્ય બન્યું, આ ઘટના જે બની કે સાધનમાં ફળનું નિરૂપણ થયું, ફળ અધ્યાયમાં સાધન આવ્યું, એટલે પુષ્ટિ માર્ગમાં સાધન અને ફળ એક જ બતાવ્યું. પુષ્ટિ માર્ગમાં ભગવાન પોતે જ સાધન બને છે અને પોતે કૃપા કરીને પોતે પોતાની જાતને મેળવી આપે છે ફળ રૂપમાં. એટલે ભગવાન પોતે જ સાધન છે અને ભગવાન પોતે જ ફળ પણ છે. એ બ્રહ્મસૂત્રકારે આપણને બ્રહ્મસૂત્રના 4 અધ્યાયોની સ્કીમમાં જ ઇટસેલ્ફ આપણને સમજાવી દીધું છે ઇનડાયરેક્ટલી. આટલી વાત હું કહેવા માંગુ છું. હવે અન્ય શેષત્વ ન રહેવાને કારણે હવે અન્ય શેષ જે છે ને એ એક જાતનું પારિભાષિક શબ્દ છે. શેષ એટલે સાધન. જેમ ટર્મિનોલોજીકલ વર્ડ્સ હોય ને, એટલે શેષ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાધન અને શેષી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફળ. પારિભાષિક શબ્દોમાં સાધનને શેષ કહેવાય અને ફળને શેષી કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? જેમ લો બ્લડ પ્રેશર આપણે સમજ્યા, હાઇપોગ્લાયસીમિયામાં ઓછા લોકો સમજી શકશે. અત્યારે મેડિકલ અવેરનેસ વધી ગઈ છે એટલે સમજ છે, પણ હાઇપર અને હાઇપો એમાં સમજવામાં થોડીક તકલીફ થાય. કેમ કે હાઇપો અને હાઇપર એ બંને ટર્મિનોલોજીકલ યુઝ છે અને આપણી સીધી ભાષા લો અને હાઈ છે. ચાલો બોલો. મર્યાદા માર્ગમાં સાધન જુદા હોય છે અને ફળ જુદું હોય છે. ફરીથી વાંચી જાઓ ત્યાંથી. અન્ય શેષત્વ એટલે જે સાધનથી ફળ મેળવાય તે સાધનને શેષ અને તેનાથી મેળવવામાં આવતા ફળને શેષી કહેવાય. તેથી ગઈકાલની ટેમ્પલેટમાં અમુક જે નાનો ગુચ્છ છે પહેલા છે કદાચ નહીં હોય, કારણ કે આજે અપડેટ થયો છે, એટલે એનો અનુવાદ મેં આજે જ કરાવ્યું છે. આ એટલે જેને ના હોય સ્ક્રીન ઉપર જોજો, ના હોય તો પછીથી આજે જે બુકલેટ મળી છે એમાં મેળવી લેજો તમે. એટલે એમાં તમે ના શોધતા, અમુક પછી આગળ કન્ટિન્યુ આવી જશે. તેથી મર્યાદા માર્ગમાં સાધન જુદા હોય છે અને ફળ જુદું હોય છે. એટલે મર્યાદા માર્ગમાં ફળ માટે સાધનરૂપ અન્ય શેષની અપેક્ષા રાખવાના કારણે મર્યાદા માર્ગ પોતાની જાતમાં સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ કહી શકાતો નથી. જો સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ હોવું એનો મતલબ ફળરૂપતા હોવી. એને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ કહીએ કે ફળરૂપતા કહીએ, વાત એક જ છે. એટલે જેમાં સાધન અને ફળ એક હોય એ માર્ગને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ રૂપ કહેવાય, એટલે ફળરૂપ માર્ગ કહેવાય. અને જેમાં સાધન અને ફળ જુદા જુદા, કાંઈક સાધન કરવાથી કાંઈક ફળ મળે બીજું. ખ્યાલ આવી મારી વાત? તો એ માર્ગને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ રૂપ ન કહેવાય. બસ આટલી જ વાત છે ટૂંકમાં. બાકી શબ્દોમાં સમજો. વાત સમજાય છે ને તમને બધાને? આપણા માર્ગમાં સાધન અને ફળ એક છે, એટલે આપણો માર્ગ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ કહેવાય છે. અને બીજા માર્ગોમાં સાધન અને ફળ જુદા હોય છે, તેથી તે માર્ગોને આપણે સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ કહી શકતા નથી. એ આપણે આપણા વખાણ નથી કરતા, શાસ્ત્ર આવું કહે છે આપણને. ચાલો. પુષ્ટિ માર્ગમાં ફળ સ્વરૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં બિરાજે છે, તેમજ તેઓને મેળવવાનું સાધન પણ. મારી કક્ષાનો પહેલો નિયમ ક્લિયરિટી છે. એ મારા ગુરુદેવે મારી પાસેથી વચન લીધો છે, એટલે આટલી કાળજી રાખું છું કે ક્યાંય પછી કોઈ કારણસર કદાચ આપણને ક્યાંક કોઈક વસ્તુની સમજ ન પડે તો એને નથી કહી શકતો, પણ ક્લિયરિટી થવું, બિલકુલ સ્પષ્ટ સમજમાં આવવું, એ આપણા ઘરની સિગ્નેચર સ્ટાઇલ છે. એને યાદ રાખજો અને એને સફળ
કરાવવામાં મને સહયોગ આપજો, જે ન સમજાય એ પૂછજો. ચાલો. તેથી સાધન રૂપે કૃષ્ણ હોવાથી તેમજ ફળ રૂપે પણ કૃષ્ણ હોવાથી સાધન રૂપ શેષ અને ફળ રૂપ શેષી ક્યારેય પણ જુદા પાડી શકાતા નથી. થોડો સ્લો પડ, એ લોકોની કોમ્પ્રિહેન્શનને તકલીફ નહીં. તેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આશ્રયમાં અને ભક્તિમાં સાધન રૂપતાથી અન્ય શેષપણું રહેલું નથી. ખ્યાલ આવી ગયો? તેમજ ફળ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં શેષી રૂપે શેષ અને શેષી વચ્ચે સંબંધ કરવાની જરૂરિયાત પણ રહેતી નથી. આવી ખ્યાલ? એટલે સાધન અને ફળની રીતે સંબંધ જોડવાની જરૂરિયાત નથી રહેતી, કારણ કે સાધન પણ એક છે અને ફળ પણ એક છે. સાધન બનીને આપણાથી ઉપાય કરાવે છે. યથા ભક્તિ પ્રવૃત્તાસ્યા તથોપાયો નિરૂપ્યતે. જો સાધન ફળ બધું એક જ હોય તો પછી ઉપાયમાં વૃદ્ધિ થવાની વાત કેવી રીતે સંગત કહેવાય? આવી ખ્યાલમાં? જો ફળ જ છે તો પછી ઉપાયમાં આપણે શું કરીશું? એનો ઉપાય એ નહીં. ત્યાં ઉપાય રૂપ પણ ભગવાન છે અને જે ભક્તિની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે એ પણ ભગવાન છે, અને એ ભક્તિની વૃદ્ધિ પછી જે ભગવાનની ફળરૂપા અનુભૂતિ સાનુભાવ થઈ રહ્યો છે એ પણ ભગવાન છે. ક્લિયર? ચાલો. આમ સાધન અને ફળનું ઐક્ય હોવાના કારણે પુષ્ટિ માર્ગ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ કહેવાય છે. આ માટે જ હવે આપની પેમ્પલેટમાં 20 નંબર થી શરૂ થશે. આ માટે જ एक मिनट, उनको पलट लेंगे. तो 20 नंबर कह रहे हो तो 20 नंबर पे आ जाना. આ માટે જ શ્રુતિમાં કહેવાયેલ મર્યાદા માર્ગીય સાધના પ્રણાલીમાં પણ ઉત્તમ કક્ષામાં સાધન જ્યારે ફલ મધ્યપાતી કહેવામાં આવ્યું છે ત્યારે કૈમુતિક ન્યાય આની ઉત્તમતાનું તો કહેવું જ શું થી અહેતુક એટલે કે કૈમુતિક ન્યાયને હું ઇન શોર્ટમાં ફરી ક્લિયર કરી દઉં તમને. કોઈ પણ વસ્તુમાં જેમ મર્યાદા, શ્રુતિ વેદમાં એમ કહેલું છે કે મર્યાદા માર્ગની પણ ઉત્તમ જ્યારે અવસ્થા હોય, દશા હોય, ત્યારે ત્યાં શ્રુતિના વચન છે આત્મા વ અરે દ્રષ્ટવ્ય શ્રોતવ્ય મંતવ્ય નિધિધ્યાસિતવ્ય. ધ્યાન આપજો મારી વાત ઉપર. અરે એ સંબોધન કર્યું છે કે પરમાત્મા જે છે એ પરમાત્મા ના દર્શન કરવા જોઈએ. શું? દર્શન કરવા જોઈએ. પછી કે છે શ્રોતવ્ય, સાંભળવા જોઈએ, મનન કરવું જોઈએ, વારંવાર એને વાગોડવું જોઈએ, એટલે વારંવાર એનું મનન કરવું જોઈએ. નિધિધ્યાસિતવ્ય. હવે ખરેખર શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસન પછી દર્શન આવે. ખ્યાલ આવ્યો મારી વાત? સમજમાં આવે છે ને મારી વાત? સીધે સીધા દર્શન ના થાય. પહેલા શ્રવણ થાય, પછી મનન રૂપી સાધન થાય, નિધિધ્યાસન રૂપી સાધન થાય, પછી દર્શન થાય. પણ શ્રુતિ, ભગવતી શ્રુતિના મુખારવિંદથી નીકળે છે કે ભગવાન એટલે પરમાત્માનો ના દર્શન કરવા જોઈએ, શ્રવણ કરવા જોઈએ, મનન કરવા જોઈએ, કરવું જોઈએ અને નિધિધ્યાસન કરવું જોઈએ. હવે એનું જ્યારે તાત્પર્ય ઘટિત કરીએ આપણે, એનું મતલબ એવું નીકળ્યું કે ફળ દર્શન રૂપી, ફળ સાક્ષાત્કાર રૂપી, દર્શન કહો કે સાક્ષાત્કાર કહો, સાક્ષાત્કાર રૂપી ફળ પહેલા બતાવી દીધું અને જે શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસન રૂપી સાધન છે એ પછી બતાવ્યા. એટલે ફળના ગર્ભમાં સાધન બતાવ્યા, ફળમાં અંદર રહેલા સાધન બતાવ્યા. જ્યારે મર્યાદા માર્ગમાં ફળ અને સાધન એક બતાવ્યા છે ઉત્તમ કોટીમાં, ત્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં ફળ અને સાધન એક હોય એ તો ક્યાં પછી એમાં તો વિચારવાની વાત છે. એવી કોઈક વસ્તુની નિમ્નતાથી કોઈક વસ્તુની ઉત્તમતા જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે સંસ્કૃતમાં આ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે કૈમુતિક ન્યાય. ક્લેરિટી થઈ? એટલે એ સરખામણી કરીને અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે મર્યાદા માર્ગમાં પણ એક સ્ટેજે
ફળમાં સાધન આવી જાય છે ત્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં ફળ અને સાધન એક હોય એમાં તો શું કહેવાની વાત. બસ अब उतना छोड़ के आगे पढ़.